हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल भूगोल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप दास पुनः आप सबों के लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आप सभी के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं इन प्रश्नों को के बारे में। ये सभी प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। इसका सटीक जो जवाब वो होगा ऑप्शन नंबर ये, भौतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र को, ठीक है, इसके द्वारा पठार, पर्वत, मैदान, खाई इन सभी को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये है। अगला प्रश्न आज का, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। दिक्सूचक का प्रयोग हम लोग किसी भी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है। ठीक है, पैमाना आवश्यक है। ऑप्शन में ए में है मानचित्र, बी में है रेखा चित्र, सी में है प्रतीकों के लिए, डी में है उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र के लिए। मानचित्र बनाने के लिए हम लोग पैमाना का प्रयोग करते हैं, यानी स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन रेखा चित्र के लिए नहीं करते। रेखा चित्र बनाने के लिए हम लोग किसी प्रकार के पैमाने का आवश्यकता नहीं होती है। प्रतीकों का तो चिन्ह दर्शाने के लिए भी हम लोग पैमाना का प्रयोग नहीं करते थे। आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, इसमें से जो कौन से ऑप्शन है जो गलत है उसे हमें निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या कह रहा है, समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। ठीक है, बी है महासागरीय बेसिन की गहराई सभी जगह समान होती है। ऑप्शन नंबर सी में है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। डी में है पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों समुद्री तल की जो ऊंचाई वो शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है और उसी तल से किसी भी ऊंचाई को हम लोग मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में महासागरीय बेसिन की गहराई सभी जगह समान नहीं होती है। ठीक है, यही जो ऑप्शन गलत है, क्योंकि गहराई जो है सभी जगह एक जैसा महासागरों में नहीं होती है। ठीक है, बाकी बात जो है सब सही है। अगला प्रश्न अरावली पर्वत है, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या भ्रंश पर्वत? तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत बहुत ही प्राचीन पर्वत है। ठीक है, जिसका अब अवशिष्ट भाग कुछ ही भाग बचा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा जोग जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है, जोग जलप्रपात, जिसे हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और महात्मा गांधी भी
महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा था। यह शरावती नदी पे, शरावती नदी पे स्थित है और यह जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 225 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लोग रखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत की क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत के मुख्य तटीय भूमि, ठीक है, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय भूमि की लंबाई। ठीक है, अगर इसमें हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यानी द्वीप समूह को भी जोड़ दे तो हो जाएगा उसका आंसर 7516 किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि भारत के मुख्य तटीय भूमि साथ में लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार को अगर जोड़ दे तो उसकी तटीय भूमि की लंबाई कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर। और मुख्य तटीय भूमि की अगर लंबाई पूछे, ठीक है, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और इसमें एक और क्वेश्चन बता, भारत की संपूर्ण सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, संपूर्ण भारत की जितनी संपूर्ण तटीय और स्थलीय सभी को अगर मिला दें तो उसका आंसर होगा 22,716 किलोमीटर। ठीक है, ये संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण सीमा की लंबाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषुवत से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जैसे रेखा जिसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 876 किलोमीटर जो है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लें, यहाँ से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा तक की जो बीच की दूरी है यह कितनी है? 876 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, बी में है दक्षिणी गोलार्ध, सी में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और डी में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो हमारा जो भारत स्थित है वही पूछ रहा है किस गोलार्ध में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा। सपोज दैट जैसे क्या अर्थ है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा और फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये संपूर्ण भाग जो है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो भाग है ये हो गया
नॉर्थ टू ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है इसी में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध हम नहीं कह सकते हैं, यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किन देशों से होके नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान से होके कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। दिखा देते हैं, यहाँ ये हो गया पाकिस्तान जो यहाँ से शुरू है, ठीक है। कर्क रेखा ठीक इसके कुछ ही सटे हुए भाग से यहाँ से गुजर जाती है, ठीक है, इससे। तो पाकिस्तान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है? भारत जो है कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती, ठीक है। जैसे पहला हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। यह 7 देशों के साथ भारत जो स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दिल्ली। दिल्ली जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और अगर राज्य पूछे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पे आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, K2। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। यह काराकोरम श्रेणी में है, ना कि हिमालय में, ठीक है। जो K2 है वह काराकोरम में है, हिमालय में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेल्टा का निर्माण नहीं करती, निम्नलिखित में से कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। ताप्ती या इसको तापी, ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसके साथ साथ नर्मदा नदी भी जो है, ठीक है, जो पश्चिम से होकर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलती है, पूर्वी और पश्चिमी घाट आके मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत जो है वहाँ पे ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिलती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। शिवालिक पर्वत को ही हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत कहा जाता है। इससे बाय हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर होगा ट्रांस, उसके बाद हिमाद्री जिसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं,
हिमाचल पर जो हो जाएगा लघु हिमालय, और बा हिमालय जो है शिवालिक को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा शिवालिक। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा मौसिनराम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मौसिनराम। यहाँ पे वर्षा होने का मुख्य कारण, यहाँ मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये यहाँ पे जो हवाएं जो गिरती है यहाँ पे फंस जाती है और कीपानुकार की आकृति होने के कारण यहाँ पे तीव्र बौछार वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, जिस समय हमारे उत्तर भारत में, या हम बोलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ जब मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में जो है हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चला करती है। ठीक है, आज यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ।